नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम था और सुबह सुबह ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने लगा दिया था दही मथने के लिए और दही मैं मशीन लगाकर मैं करने लगी थी बाहर का काम। तब तक मक्खन आ चुका था और अब मैं उठाने लगी हूँ यहाँ पर मक्खन। और दोस्तों, गर्मी में तो दही जो है सुबह सुबह ही मथना पड़ता है या एकदम शाम को ठंडे मौसम में इसको मथना पड़ता है। अगर आप दोपहर टाइम इसको मथेंगे तो मक्खन नहीं आता है। और गर्मियों में तो प्राय वैसे भी मक्खन बहुत कम ही निकलता है, जितना निकल जाए। और इसमें ठंडे पानी का उपयोग करते हैं, मटके का ठंडा पानी डालते हैं या फिर आइस वाला पानी डाल देते हैं, बर्फ़ वाला पानी डाल दो तो इससे मक्खन एकदम कड़ा आता है। नहीं तो गर्मियों में तो मक्खन बहुत गीला सा आता है। और गर्मी में मक्खन भी कम निकलता है, ठंड में मक्खन बहुत ज़्यादा निकलता है। और हमारे यहाँ गाय हैं तो गाय के मक्खन को तो कई बार मथना पड़ता है, तब कहीं जाके अच्छे से मक्खन निकलता है। और भैंस के मक्खन में दही में इस टाइप की स्थिति नहीं होती है। भैंस का जो दही है एक बार आपने लगा दिया तो पूरी तरह से निकल जाता है, पर गाय का जो मक्खन है उसे कई बार निकालना पड़ता है। और अभी मैंने एक दिन वीडियो में देखा था, मेरी एक सिस्टर है अंजू बहन, वो हाथ से मथानी से मक्खन निकाल रही थी और कह रही थी कि हमारे यहाँ हाथ से ही निकाला जाता। तो मैं बहन, पहले हमारे यहाँ भी हम लोग हाथ से ही मथानी से निकालते थे और अभी भी हमारे यहाँ मथानी है। जब हमारी इलेक्ट्रिक मशीन ख़राब हो जाती तो हम लोग हाथ से भी निकाल लेते हैं। पर हाथ से निकालने में मक्खन निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। इसके लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। भाई मैं तो नहीं निकाल पाती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है मुझे अगर मैं हाथ से मक्खन निकालती हूँ। और ये जो मशीन है ये काफ़ी सालों से हमारे यहाँ है, लगभग 15 सालों से हमारे यहाँ पर है, तो इसी का उपयोग करते हैं हम लोग। पर अगर ये ख़राब हो जाती है तो हाथ वाली मथानी से भी हम लोग निकाल लेते हैं, पर उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी मैं इसे लगा दूँगी दोबारा से मक्खन निकालने के लिए। और मही को मैंने दोबारा से लगा दिया था मक्खन निकलने के लिए। और यहाँ मैं भरने लगी थी टंकी में आटा, क्योंकि आटा मेरा ख़त्म हो चुका था और इस बोरी में था आटा, तो मैंने कहा चलो इसमें भर के रख देते हैं। और ये सारे छोटे छोटे काम तो हम लोगों के घर गृहस्थी में लगे ही रहते हैं, रोज़ ही हम लोगों को ये काम करना पड़ते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन हम लोग काम करके सिर्फ खाना बना के बैठ जाएं। और सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाओ, 12 तो आपको बजना ही है, चाहे कितने बड़े भी दिन हो। ये काम करने में तो हालत ख़राब होती है, ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है ये सारे काम करना। और इसके बाद मैं धो लूँगी मसाले के डिब्बे, क्योंकि मसाले के डिब्बों में इतनी ज़्यादा धूल हो चुकी है कि मतलब अति से ज़्यादा, वो पूरा घर में एकदम धूल धूल अजीब सा लग रहा है। पर अब धीरे धीरे सारे काम करूँगी। और यहाँ पर बैठे थे मेरे चाचा ससुर और मेरे कक्का जी। मेरे चाचा ससुर कक्का जी के पास आके बैठते ही हैं, ये हमारे घर के बगल में रहते हैं। और यहाँ पर मैं गई थी ये आटा की जो बोरी है उसको झड़ाने के लिए, और ये खोल रखे थे भूसा वाले, इनको भी व्यवस्थित करके मैं रख दूँगी, क्योंकि ये अगले साल फिर काम में आएंगे। अभी तो खेती का काम ख़त्म भी नहीं हुआ और महीने भर बाद फिर से खेती का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो फिर शुरू हो जाएंगे हमारे घर के खेती के काम। धान वगैरह की बोनी स्टार्ट हो जाएगी। किसान को तो 12 महीना फुर्सत नहीं रहती है। जिनके यहाँ खेती होती है उन लोग समझते हैं कि कितने काम रहते हैं खेती वाले घरों में। और ये जो खोल है ये फट गया था, वही मैं देख रही थी कि कैसे फट गया है। मजदूरों का काम है, इतनी मजबूत खोल को फाड़ दिए हैं। अब कोई बात नहीं, रख देते हैं, अगले साल किसी तरह से ये काम आ जाएंगे, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ता है। और इन्हें ऐसे ही बोरी में व्यवस्थित करके मैं रख दूँगी, नहीं तो पता चला अगले साल फिर मुझे ढूंढना पड़े, क्योंकि कुछ मामलों में मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, कहीं भी सामान रख के भूल जाती हूँ। और ये देखिए सारा व्यवस्थित करके इसी में रख देंगे। उसके बाद हम चलेंगे बाहर। मैंने बताया कि मैंने मसाला के डिब्बे वगैरह रखे हैं, उनको मैं धो के रख दूँगी। और कल के जो मेरा वीडियो था उसमें मेरी एक सिस्टर है रेखा बहन, कह रही थी कि दीदी आपको 85 किलोमीटर की दूरी पास लगती है। तो हाँ सिस्टर, मुझे 85 किलोमीटर की दूरी पास लगती है, क्योंकि अब जो है हम लोगों को वही 85 किलोमीटर जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। और पहले जब हम लोग वहाँ जाते थे, जबलपुर जाते थे, तो हम लोगों को 4 से 5 घंटे लगते थे। अब आप कहेंगे पहले कैसे जाते थे, तो मेरी जो मम्मी है वो जबलपुर की ही हैं और मेरी मम्मी की शादी यहाँ गांव में हुई थी। अब आप सोच सकते हैं कि आज के 35-36 साल पहले गांव में आके रहना और शहर से गांव में रहना। तो और मेरी मम्मी बताती हैं कि जब वो आती थी तो उनको आने में 4 से 6 घंटा लगता था, सोचिए बस में। तो
अब तो 2 घंटा लग रहा, तो अब तो ज़्यादा पास कहलाया ना। और पहले तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी गांव में, अब तो गांव बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। और हम लोगों की तरफ के गांव जो है इसलिए डेवलप हैं क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर जनता जो है शहर के टच में है, उनका आना जाना प्रॉपर लगा ही रहता है। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लेबर की, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लेबर है, कहने को ज़रूर है कि गांव है गांव, पर हमारे यहाँ की जो लेबर है वो सारी काम करने के लिए बाहर जाती है। यहाँ लेबर आसानी से नहीं मिलती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो अब हम लोगों को तो दूरी पास में, मतलब 85 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं लगती है। और यहाँ मैं धोने लगी थी मसाले के डिब्बे, पूरे घर में धूल हो रखी है। अब धीरे धीरे पूरे घर की भी सफाई करूँगी। और नहाकर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। दाल और चावल मैंने चढ़ा दिया था और यहाँ बनाने लगी थी लौकी की सब्ज़ी। लौकी एकदम नरम थी, मार्केट की लौकी है। अभी हमारे घर में किसी प्रकार की कोई सब्ज़ी नहीं हो रही है। गर्मी में तो हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो सब्ज़ी कहाँ से लगाएंगे। बारिश में ही हम लोग कोई सब्ज़ी लगा लेते हैं, लौकी वगैरह और जो सब्ज़ी रहती हैं, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ पर। और लौकी हम लोग सिंपल तरीके से बनाते हैं। मैंने इसमें 1 पिंच डाल दी है हींग, इसमें डाल दूँगी लहसुन कच्ची, सूखी हुई मिर्च, राई और जीरा, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। और ऐसे ही हम लोग लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं। और बारिश की जो लौकी रहती है उसमें थोड़ी सी हम लोग चना की दाल डाल देते हैं, क्योंकि वो लौकी घर की रहती है तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है। और अभी तो मैंने चना की दाल नहीं डाली क्योंकि मैं फुला नहीं पाई थी, सोची थी मैंने कि डाल दूँगी, पर मैं डाल नहीं पाई हूँ। तो ऐसे सिंपल ही बना लेते हैं। सिंपल लौकी भी अच्छी लगती है खाने में, और मेरे ससुर जी को लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और ये देखिए, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद मैं छोंक दूँगी लौकी। टाइम काफ़ी हो रहा था और जल्दी जल्दी अब खाना बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब यशी जाती है सेंटर, कंप्यूटर सेंटर जा रही है। अभी उसके कॉलेज का काम नहीं हुआ है, सॉरी कॉलेज का काम हो गया है, अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो अभी वो जाएगी सेंटर, क्योंकि बच्चों को भी ज़्यादा खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा खाली रहेंगे तो फिर आपका जो ध्यान है एकदम से पढ़ाई से हट जाता है। इसलिए किसी न किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए। मेरा तो यही सोचना है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, किसी न किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए। व्यस्त रहने से फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं, और आप बढ़िया अपने काम, आपका काम भी होता जाता है और आपका मन भी लगा रहता है। इसलिए मैं भी अपने आप को ज़्यादा खाली नहीं रखती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि काम करते रहो और अपने आप को व्यस्त रखो। अगर आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। इसलिए, और बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि आप काम करते रहते हो, काम करते रहते हो। तो मेरे काम करने की वजह यही है कि काम करने से फालतू दिमाग में टेंशन नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग करने लगे थे नाश्ता। यहाँ बैठे थे कक्का जी और मैं बैठी थी, यशी भी नाश्ता कर रही थी। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं दोस्तों? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और आप लोग का स्नेह और सहयोग तो मुझे हमेशा ही चाहिए है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग और स्नेह के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पर हम लोग करने लगे थे नाश्ता। नाश्ता तो हमारे यहाँ डेली ही होता है। और यहाँ मैंने आज तले थे चना, तो वही हम लोग खा रहे थे। आप कहेंगे चना तली हैं, तो हम लोग नाश्ता हमेशा अदल बदल के करते हैं, एक ही एक नाश्ता नहीं करते हैं, क्योंकि कक्का जी के साथ साथ हम लोग सबकी आदत हो चुकी है सुबह नाश्ता करने की। तो वही हम लोग नाश्ता कर रहे थे, और 12 बजे के लगभग हम लोग खाते हैं खाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।